हेलो गाइस, डैन द डैन का एपिसोड 6। ओकारू और मोमो बाल ढूंढने में लगे थे। ग्रैनी बताती है मेरी पावर की वजह से इसके बाल शाइनी क्रिस्टल जैसे गोल होंगे। अब तक वो किसी के हाथ लग चुके होंगे बिकॉज उसमें जो पावर है इवल स्पिरिट्स और डीमन उस पावर की तरफ आकर्षित होते हैं। वो समझते हैं ये पावर मिलने से वो खुद को रिजरेक्ट कर सकते हैं। अगले दिन ओकारू स्कूल जाता है। उसका क्लासमेट पूछता है तुम और मोमो रिलेशन में हो क्या बिकॉज वो क्यूट है। ओकारू कहते नहीं वो मेरी फ्रेंड है। फिर वो सोचने लगता है मैं आज तक उसे फ्रेंड समझता रहा हूँ लेकिन वो सच में क्यूट है। उसका फेलो कहता है मैं जानता हूँ मोमो और तुमने वो काम कर लिया है। ओकारू उसका गिरीबान पकड़ लेता है। वो पूछता है तुम्हें ये झूठ किसने बोला। वो लड़का कहता है तुम मरना चाहते हो क्या। तो ओकारू ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो कहता है ये झूठी बात किसने फैलाई। उसका फेलो डर जाता है। वो कहता है मैंने नहीं फैलाई, मैं नहीं जानता। ओकारू रिलैक्स होता है और उसे होश आता है कि मैं अपनी पावर्स यूज कर रहा हूँ। फिर वो इस सिचुएशन से बचने के लिए एलियन बुक रीड करने लगता है। तभी ग्रैनी उसके बैग से निकल आती है तो ओकारू बैग लेके क्लास से भाग जाता है। वो ग्रैनी से पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। ग्रैनी कहती है साइकी ने कहा मैं घर से बाहर जा सकती हूँ तो मैं आ गई। तभी ओकारू को आवाज आती है। वो ग्रैनी को बैग में छुपा देता है। ये मोमो थी। वो पूछती है क्या छुपा रहे हो। ग्रैनी ओकारू को बताने से मना करती है। ओकारू कहता है कुछ नहीं। वो बैग फेंक देता है। फिर ओकारू को उसके फेलो की बात याद आती है कि मोमो क्यूट है और वो मोमो को इस एंगल से देख के शर्माने लगता है। फिर वो मुंह मोड़ लेता है। मोमो पूछती है क्या हुआ। ओकारू कहता है कुछ नहीं। वो कहती है फिर मेरी तरफ देख के बात करो। ओकारू कहता है नहीं। वो भागने लगता है। मोमो भी उसके पीछे भागती है। कुछ वक्त बाद मोमो अपनी क्लास में बेजार बैठी थी। उसकी फेलो पूछती है तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है। मोमो बताती है ओकारू मुझे इग्नोर करने लगा है। उसकी फेलो बताती है वो इसलिए कि उसके फेलो ने तुम्हारे बारे कुछ बात की जिसके लिए ओकारू उसे मारने वाला था। दूसरी ओर आयरा हाल में चलते हुए बताती है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। सभी मुझे देखते रहते हैं लेकिन इतना खूबसूरत होने के बावजूद मुझे भी कभी बुरा टाइम फेस करना पड़ता है। वो कहती है मैंने मोमो के सलट होने का र्यूमर फैलाया लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। वो बताती है मैं जानती हूँ मोमो एक डीमन है बिकॉज मैंने उसके पीछे एक बड़ा सा हाथ देखा था। फिर वो सीढ़ियों पर चढ़ते हुए खुद से कहने लगती है कि मैं एक चूजन वन हूँ जिसे गॉड ने खास मकसद के लिए चुना है। बिकॉज जब से मुझे ये गोल्डन बाल मिला है मैं डीमंस को देख सकती हूँ। मुझे दुनिया को सेव करने के लिए ये मिशन दिया गया है। सो ओकारू के बाल्स आयरा को मिल गए थे। इसके बाद एक बैकलैश दिखता है। जब टर्बो ग्रैनी ट्रेन पे ब्लास्ट हुई थी तब उसने ओकारू के बाल्स फेंक दिए थे। ब्रिज के पास ही नीचे आयरा गुजर रही थी। वो बाल उसके सर में लगता है और जैसे उसने वो बाल उठाया वो सब कुछ देखने लगी। प्रेजेंट टाइम में आयरा की फ्रेंड्स उसके लिए बाइबल और क्रॉस ले आती हैं। आयरा क्रॉस चेक करके कहती है इससे फ्यूल की स्मेल आ रही है, ये असली क्रॉस है या नहीं। उसकी फ्रेंड पूछती है क्या तुम सच में ये करने वाली हो। आयरा कहती है हाँ बिकॉज मैं चूजन वन हूँ, मुझे दुनिया को बचाना है। उसकी फ्रेंड कहती है तुम अजीब हरकतें करने लगी हो। फिर आयरा विंडो खोल के उनसे कहती है वो औरत देखो जिसने सुर्ख लिबास पहना हुआ है। उसकी फ्रेंड्स कहती हैं हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। आयरा कहती है फिर ये इनविजिबल औरत मोमो के साथ मिली हुई है और उसने इसे हम पर नजर रखने के लिए भेजा है। फिर वो छुप जाती है। टर्बो ग्रैनी एक कोने से ये सब देख रही थी। इसके बाद ओकारू और मोमो टेरेस पे लंच कर रहे थे। ओकारू अब भी मोमो को अवॉइड कर रहा था। वो कहती है मुझे देखो। ओकारू कहता है मैं टर्बो ग्रैनी पे नजर रख रहा हूँ। मोमो टर्बो से कहती है तुम्हें घर होना चाहिए था, यहाँ नहीं। टर्बो कहती है मैं यहाँ बाल्स ढूंढने आई हूँ। ओकारू कहता है ऐसा पॉसिबल है कि बाल स्कूल में किसी के पास हो। ग्रैनी बताती है जिसे बाल मिल जाए वो स्पिरिट्स को देख सकता है और स्पिरिट उसे देख सकती हैं। मीन वो इंसान खतरे में होगा। मोमो कहती है हमें उस लड़की के बारे बताओ जिसे तुमने अजीब हरकतें करते देखा। ग्रैनी कहती है मुझे उसका नाम नहीं आता, स्कूल के बाद उसे देख के बताऊंगी। क्लास में आयरा सोचने लगती है मोमो कैसे हराया जाए। उसके साथ एक और स्पिरिट भी है, पता नहीं ये क्रॉस और बुक उन्हें हराने के लिए काफी होंगे या नहीं। फिर वो क्लास के बाहर विंडो में देखती है जहाँ वो स्पिरिट उसे देख रही थी। स्कूल के बाद आयरा मोमो से कहती है मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। मोमो कहती है मेरे पास टाइम नहीं है। आयरा कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ ज्यादा देर नहीं लगेगी। मोमो सोचने लगती है कहीं से पता तो नहीं चल गया। वो कारुस कहती है तुम जाओ मैं आ जाऊंगी। मोमो चली जाती है। उसके जाने के बाद ग्रैनी ओकारू को बताती है यही वो लड़की है। आयरा मोमो को एक वीरान जगह पे ले जाती है। मोमो कहती है क्या काम है। तभी आयरा की फ्रेंड्स मोमो को धक्का देके पटक देती हैं और फिर उसके हाथ बांध देती हैं। आयरा क्रॉस और बुक लेके उस पर सवार हो जाती है। वो क्रॉस उसके मुंह पे लगा कहती है मर जाओ डीमन। मोमो कहती है ये फ्यूल वाला क्रॉस मुझसे दूर रखो। मोमो को कुछ नहीं होता। वो हिलने लगती है तो आयरा की फ्रेंड्स उसकी टांगें पकड़ने लगती हैं। मोमो इनविजिबल हैंड से उन्हें उठा के पटक देती है। आयरा कहती है अगर क्रॉस और बुक काम नहीं करते फिर ये काम करेगा। वो गोल्डन बाल निकाल के उसके मुंह पे लगाती है और कहती है मर जाओ। मोमो कहती है सो ये बाल तुम्हें मिला है। आयरा कहती है ये मुझे हेवन से मिला है, ये मेरा है। मोमो कहती है बेवकूफ वो ओकारू की गोटी है। मोमो कहती है ये है वो करीब जिसे तुम्हारी बाज मिली है। ओकारू कहता है करीब ये नहीं, करीब वो औरत है जो इसके पीछे पड़ी है। वो आयरा की तरफ भागता है। तभी वो रेड स्पिरिट आयरा को पकड़ लेती है। वो आयरा से कहती है फाइनली तुम मुझे मिल गई, मैं तुम्हारी माँ हूँ।
ओकारू ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आयरा कहती है तुम भी एक डीमन हो। ओकारू उसे छुड़ाने के लिए तेजी से झपटा मारता है, लेकिन रेड स्पिरिट उसे चकमा दे देती है। वो कहती है तुम आयरा को मुझसे नहीं छीन सकते। ओकारू दूसरा झपटा मारता है तो वो स्पिरिट ओकारू को पकड़ के मुंह में ले लेती है। मोमो ओकारू को खींचने लगती है। वो स्पिरिट मोमो को लात मारती है और ओकारू को निगल जाती है। फिर वो आयरा से कहती है फाइनली हम एक हो गए, मैंने 10 साल तुम्हारा इंतजार किया है। आयरा कहती है तुम तो मोमो के साथी हो। वो स्पिरिट कहती है बेवकूफ, मैं उसके साथी नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे माँ पुकारो। मोमो खड़ी हो जाती है। वो कहती है स्पिरिट इंसानों को हार्म नहीं कर सकते, ये रूल है। स्पिरिट कहती है शट अप। ग्रैनी भी ट्रैश से निकल आती है। उसके हाथ में मोमो की फ्रेंड का सेल था। वो स्पिरिट के बारे में सर्च करने लगती है। मोमो कहती है तुम्हें तो इसका पता होना चाहिए था। ग्रैनी कहती है मेरे पास इतना दिमाग नहीं। आयरा स्पिरिट से कहती है मैं चूजन वन हूँ और मुझे तुम जैसे डीमंस को मारने के लिए भेजा गया है। स्पिरिट का दिल टूट जाता है और वो उसे खा जाती है। मोमो कहती है तुम सबको खाने में लगी हो। स्पिरिट कहती है तुम्हारी वजह से वो मुझसे नफरत करने लगी है। फिर स्पिरिट मोमो को उठा के दीवारों में पटकने लगती है। मोमो घायल हो जाती है। वो मोमो से कहती है अब अगर आयरा की जगह तुम मुझे मोमो पुकारो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। मोमो कहती है बाहर में जाओ। स्पिरिट मोमो को भी खा जाती है। ग्रैनी स्पिरिट से कहती है उन बच्चों को बाहर निकालो। स्पिरिट कहती है मुंह बंद रखो, दिखता नहीं मैं बिजी हूँ। ग्रैनी कहती है तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं। स्पिरिट कहती है तुम्हें बिल्ली होके मरने का शौक चढ़ा हुआ है। ग्रैनी बताती है बैगन कैट के बारे में सुना होगा। बैगन कैट अपने ओनर के लिए गुड फॉर्च्यून लाती है और मैं बैगन कैट हूँ। वो बताती है मोमो को खाने के दौरान तुमने अपने कुछ बाल खा लिए, तभी स्पिरिट को आग लग जाती है। वो पूछती है मैं जल क्यों रही हूँ। ग्रैनी बताती है आयरा के पास जो क्रॉस था वो क्रॉस नहीं एक लाइटर है और मोमो ने उस लाइटर से तुम्हारे बालों को आग लगा दी है। स्पिरिट सारे लोगों को उगल देती है। मोमो कहती है हम बाहर निकल आए, अब काउंटर अटैक की बारी। ओके गाइस,